यस। सो सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रह्मचारिणी तारन्विता जी को कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं फर्स्ट एड जैसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने में रख सकूं। सो थैंक यू ब्रह्मचारिणी तारन्विता जी। और साथ में मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ संचालन करने वाले डॉक्टर योगिता जी हैं, हर्षा जी हैं और डॉक्टर अजय जिन्होंने मेरा परिचय किया। वो मेरे बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद एक अच्छे इंसान है, इसीलिए वो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्त। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सभी का वेलकम, सभी धर्मचारी गण, सभी धर्मचारिणी, धर्ममित्र लोग और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए हैं, उन सभी का वेलकम। हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने वाले वो फर्स्ट एड है। और फर्स्ट एड को हम लोग इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम इंटरेक्टिव वे में देख समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर परिस्थिति जब होती है तो उसमें हम आप लोग किस तरह से उसको डील करते हो वो भी हम लोग सुनना पसंद करेंगे। तो उससे क्या होगा, हम जब इंटरेक्टिव करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी और अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगी। और फिर रियल हमें उसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितना आप उसके अंदर में समावेश क्या बोलो से उसमें आप जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि फर्स्ट एड मतलब क्या है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एड मतलब क्या, क्या ऐसा कुछ होता है कि सेकंड एड नाम की कुछ चीज होती है क्या, या थर्ड एड नाम की चीज होती है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या? तो बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट एड क्या होता है, सेकंड एड क्या होता है, थर्ड एड क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि अगर सपोज कोई पर्टिकुलर पेशेंट हमारे पास में है, ठीक है, और वो पेशेंट को कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो उस पेशेंट को हमको हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो जब वो घर से उस पेशेंट को उठाकर जब हम हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, तो उस दौरान जो ट्रीटमेंट की जाती है उसको हम फर्स्ट एड ऐसे बोलते हैं। फिर जब पेशेंट को डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं और फिर देन उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं और तकलीफें उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको हम सेकेंड एड ऐसे बोलते हैं। और तीसरा होता है थर्ड एड, मतलब जिसके अंदर में हम ऑपरेशन एंड बहुत सारी चीजें उसके अंदर में इंक्लूड होती है। तो फिलहाल हम लोग इतना ही कंसंट्रेट करेंगे कि घर की चीजों से, घर में जो चीजें उपलब्ध हैं उससे हम जो डिजीज हैं उसको हम किस तरह से ठीक कर सकें, कैसे हम पेशेंट को बहुत सारे बड़े बड़े डिजीज से बचा सकें। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं ये कितना मैं अपने सब्जेक्ट को मैं कवर कर पाऊंगा। हो सकता है कि इसके सेकंड पॉइंट भी हम कवर करें, ऐसा भी हो सकता है सेकंड सीरीज में हम लोग देख सके। तो हम लोग स्लोली स्लोली अंडरस्टैंड करेंगे, सबको हम लोग देखते जाएंगे उस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से। वैसे ये पॉइंट ऐसा है कि हम जितने भी लोग हैं वो सभी लोग आचरणशील हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होप करता हूँ कि मैंने ऐसे हो सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि नॉनवेज का सेवन कोई नहीं करता होगा, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि अगर सपोज हम कहीं पे अगर रहते हैं तो उसके अड़ोस पड़ोस में, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं। और जब कभी नॉनवेज का जब सेवन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि उसमें स्पेसिफिकली जो चीज होती है वो है फिश का ज्यादातर सेवन करते हैं कभी कभार। और जब हम फिश खाते हैं तो ऐसी कंडीशन में व्हाट हैपेंस कि फिश बोन जो है, मच्छी का कांटा जो है वो गले में अटक जाता है। तो जब कभी मच्छी का कांटा अटक जाता है तो हम क्या करते हैं? तो क्या मैं सुन सकता हूँ आप लोगों से? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि हम जब कभी फिश बोन जब कट करते हैं, फिश बोन हमारे गले में जब अटक जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट डू थिंक? या हम क्या एडवाइस करते हैं लोगों को? मैंने एक बार निकाला था ट्विजर से। सीजर से आपने निकाला था, ओके ट्विजर दैट्स से रियली गुड। निकाला था मैंने। लेमन थैंक सक यू कर डॉक्टर साहब। सकते हैं। क्या बोले? लेमन सक कर सकते हैं या फिर ओह लेमन वेरी जूस। गुड। वाह, ये किसने कहा? सर पायल नाम बता देशमुख। सकते हैं? ओह डॉक्टर पायल, शी इज माय स्टूडेंट। यस दैट्स रियली वेरी गुड डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और कौन सा आप कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? बहुत सारे अलग अलग लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि केला जो है, बनाना, वो खाना चाहिए। बनाना अगर खाएंगे तो वो जो पर्टिकुलर जो अटका हुआ है फिश बोन जो है वो अटका हुआ वो निकल जाएगा।
कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि चावल जो होता है, चावल बड़ा सा, जो यस चावल का यस। जो बड़ा जो साइज का होता है वो हमें खा लेना चाहिए। ऐसे और कौन से तरीके हैं जो हम लोग फिश बोन अटकने के बाद बोलते हैं? प्लीज अगर आप शेयर करेंगे तो और अच्छे से मजा आएगा हमको समझने में और सीखने में। हाँ मैं अच्छा। यस डॉक्टर अभिषेक, हेलो। जी मैं जी। यही कह रहा था। अभी जो हाँ आपने कहा ना आलू और भात, मैं वही कह रहा था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हाँ ग्रामीण के अंदर में फर्स्ट एड के लिए ऐसा कोई पहला कोई शुरू में उपाय नहीं होता। तो इसलिए यस। जनरली जो बुजुर्ग लोग जो कहते हैं कि भाई हाँ जो हाँ हाँ जो जो चावल का ये हाँ निवाला, जिसमें हाँ। सब्जी ना हो, वो ड्राइड ड्राइड हो, यस। उसको लेके ऐसा गोल करके उसको निगलने का, तो उसके वेरी साथ गुड। में जाता है। थैंक यू बुद्ध दादा जी, आपका आपके रिस्पॉन्स के लिए खूब खूब धन्यवाद। और कोई कुछ बोलने वाले थे? हाँ, मैं बोलने वाली थी। जी हेलो। जी बोलिए। हाँ। हाँ बोलने के बाद प्लीज म्यूट करिएगा। हेलो। हाँ हाँ जी हाँ, हाँ जी। आती आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए। हाँ। गले में जब कुछ अटकता है, ऐसे खाते खाते फंस जाता है, तो चावल का या दूसरा भी ऐसे पानी निकलने से नहीं जाता है, हाँ लेकिन चावल का बड़ा ऐसा क्या बोलते आता मराठी ते मोठा असं हम्म। जास्त म्हणजे प्रेशर यावं असं टाकल्यावरती ते खाली जातं मग। वेरी गुड वेरी गुड। यस। तो मतलब हाँ। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि चावल का जो बड़ा सा गोला होता है वो खा लो, उससे हो जाता है, या आलू खा लो उससे हो जाता है, हाँ, या या तो फिर चपाती भी बनाना खा ऐसे लो, इसके अलावा चपाती Yes. भी जो। हेलो। चपाती भी चलती है। ओके हाँ, ओके दैट्स चपाती वेरी लेकिन गुड। प्रेशर आना हाँ चाहिए उसमें। गले हाँ में वेरी गुड हाँ वेरी गुड। जाने के टाइम प्रेशर आना चाहिए, फिर वो नीचे जाता यस है। यस। वाओ वाओ। सो मैंने बताया ना कि भारत देश जो है ना 130 करोड़ डॉक्टरों का देश है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर में जब भी कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग अपने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को बहुत सारे ये दे देते हैं। लेकिन उसके पीछे हमको समझ के आना चाहिए कि साइंटिफिक रीजंस क्या है। तो ये जो आपने बताया, जैसे डॉक्टर जो पायल देशमुख है, शी इज रियली वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, एंड ड्यूरिंग माय लेक्चर सीरीज शी इज वेरी मच अटेंटिव। तो शी अंडरस्टूड दैट। तो कहते हैं गिरेगा नहीं। कि जब कभी हम ये चावल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी चावल से और इन सब चीजों से कभी भी गले का जो मच्छी का कांटा है वो कभी निकलता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो बताया वो बहुत ही इफेक्टिव है। दैट इज की जो नींबू होता है, नींबू को अगर हम कट करते हैं, और नींबू को कट करने के बाद अगर हम उसको 20 मिनट तक तक करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो पर्टिकुलर जो मच्छी का कांटा जो है वो पिघल जाता है। अब उसके पीछे रीजंस क्या है वो हमको समझ के आना चाहिए। तो मच्छी का कांटा जो होता है, हेलो, सब लोग बोलने के बाद प्लीज म्यूट करेंगे। यस यस प्लीज म्यूट। हाँ थैंक यू सो मच। यस। तो मच्छी का कांटा जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अगर ये जो सिट्रिक एसिड जो हम लोग नींबू डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो जो मच्छी का कांटा जो है ना उसको डिसॉल्व कर डालता है। सो वेरी इफेक्टिव थिंग। सो हमें हरदम ख्याल रखना है कि जब कभी हमारे पास में या हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी पेशेंट हमारे पास में आता है इस तरह का, तो ऐसी कंडीशन है हम उसको क्या बोलेंगे? चावल खाने के लिए बोलेंगे क्या, या हम उसको क्या बोलेंगे, सूखी सब्जी या सूखी रोटी खाने के लिए बोलेंगे क्या, नहीं बनाना खाने के लिए बोलेंगे? नो। ओनली वन थिंग दैट नहीं इज वी हैव टू टेक व्हाट, लेमन। लेमन अगर हम lemon लोग चूसते हैं तो उससे हाँ वो जो पर्टिकुलर चीज जो है वो रिमूव हो जाती है। तो होप मुझे लगता है कि ये पॉइंट समझ में आया है। ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हाँ आप लिख के रखिए, हम लोग बाद में इसको हेलो डेफिनेटली कवर करेंगे। ओके। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोले ना। हाँ, छोटे बच्चे क्या करते हैं अक्सर, जो 1 रुपया या कोई नाना होता है ना, वो यस यस। गले से अंदर डाल देते हैं, वो निकाल लेंगे कैसे? वी विल टॉक ऑन दिस, ये भी हमारे फर्स्ट एड में आएगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत नीचे में आ रहा है हमारे टॉप टॉपिक्स में। हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे। आपका नाम क्या? गुणवंत खेबाले, पालघर जिला। यस गुणवंत जी दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम लोग इसको थैंक यू, डेफिनेटली कवर करेंगे फर्स्ट एड के अंदर में। यस थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक मच। यस यस। तो अभी हमने जो आज जो टॉपिक अंडरस्टैंड किया, मुझे लगता है कि ये पॉइंट समझ में आया है। और अगली बार कभी भी हमारे पास में मच्छी का कांटा अटकने वाला पेशेंट अपने पास में आया, तो 130 करोड़ जनता में से जो हम जो डॉक्टर हैं उनमें से हम लोग सारे के सारे सभी लोग उनको क्या एडवाइस करेंगे कि टेक द लेमन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से एक और एक इंटरेस्टिंग चीज आती है
जब हम सोए रहते हैं, है ना, सोए रहते तो और कान में कभी कीड़ा घुस जाता है और बहुत दुखता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, यार कान में दुख रहा है, अरे यार क्या करना है। तो बताओ 130 करोड़ जनता है, डॉक्टर्स हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अनम्यूट करिएगा, बोलना है और फिर म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, प्लीज गो अहेड। हाँ डॉक्टर अभिषेक। जी जी बुद्धदत्त जी बोलिए। हाँ तो ये हमारे ग्रामीण की तरफ में वो जो अपना तेल होता है ना, सरसों का तेल, हाँ यस सरसों सरसों का तेल, उसको थोड़ा सा बॉईल करके और वेरी ठंड गुड, कर, हाँ उसको डालते हैं। वेरी गुड आंसर। मैं बिल्कुल याद रखूंगा आपको बुद्धदत्त जी, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। और क्या आंसर हो सकता वेलकम। है? यस यस, प्लीज म्यूट ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर। हेलो। हेलो। और हाँ जी बोलिए। नाम? हाँ मैं गुणवंत खेवाले पालघर से बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए बोलिए। मैं पढ़ाई करने वो परभणी के कृषि विद्यापीठ में जाता था, तो ऐसी नींद लग गई थी और कान में कुछ गया था, हाँ चींटी या कुछ, तो मैं घबरा हाँ गया कि खड़खड़ 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 ऐसे आवाज आ रही थी, क्या करूँ। हाँ तो मैंने क्या करा, अपनी पेशाब ली हाथ में और कान में हाँ। डाल दी, तो ऐसा ओ बाहर आ गया बुलबुल करके, ऐसा पूरा वो कीड़ा। ओ नो, आपने क्या लिया? अपना पेशाब ओ नो, हाँ वो कान में डाल दिया, तो आ गया ओके, बाहर। दैट्स रियली गुड। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? थैंक यू। गुणवंत खेवाले पालघर। Oh, गुणवंत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। आगे आगे, यस कम ऑन। और क्या करते हैं हम लोग? हॅलो. हाँ हेलो। हा, मी अनिता बोलत आहे खापरखेड्यावरून. हो आम्ही हो अनिता जी बोला। आम्हाला कानात काही गेलं तर आमची आई तंबाखू राहते ना, तंबाखू हाँ त्याचं पाणी करायची आणि कानात टाकायची, तर ते लगेच वेरी गुड, लगेच वाओ। निघून जायचं. हाँ दैट्स रियली गुड, वाओ ब्रिलियंट। और अनिता जी थैंक यू वेरी मच, मैं आपको याद रखूंगा बिल्कुल। आगे और कौन है बताने वाले? क्या करना चाहिए? कान में कीड़ा चला गया, तेल ही डालना चाहिए। क्या बोले? हमने तेल ही डाला था बच्चे थे तब। हाँ डॉक्टर अजय, तेल डालते हैं अपन, है ना? ये तो तेल बॉइलिंग डालते किया हुआ है ना, थे। बुद्धदत्त ने कहा है, बिल्कुल सही है। और नहीं, और क्या करते हैं? कान में ओके, कुछ तो मुझे लगता है हाँ हेलो, कान में कुछ चला जाते हैं तो हम तो मीन्स किसी के गए नहीं, लेकिन कोई किसी के जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। नाही डॉक्टर अभी जस्ट रात में बघा, रात्री 11 वाजता तुम्ही झोपलेले आहात आणि तुमच्या कानामध्ये काय घुसतं, तर तुम्ही कुठे डॉक्टरांना शोधत होता, हो हो है ना? ओके, हो दैट्स रियली हो। गुड। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि सभी के आंसर आ चुके हैं। प्लीज जैसे आप बोलते हो तो प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए, सो दैट ना दूसरों को तकलीफ ना हो, प्लीज। ओके ओके, दैट्स रियली गुड। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन कैसी है। जैसे कान है, ठीक है, और कान के अंदर कोई चीज चली गई, ठीक है ना, और वो अब सपोज वो कीड़ा है, करेक्ट, और कीड़ा अंदर गया है और साथ में हमने उसके अंदर में गरम गरम तेल डाल दिया, तो कीड़ा जो है, व्हाट यू थिंक, कीड़ा जो है वो और अंदर घुसेगा या और बाहर आ जाएगा? व्हाट यू थिंक? गरम गरम उसको चटके लग रहे हैं, अपने को जब चटके लगते हैं तो अपन अंदर की तरफ जाएंगे या बाहर की तरफ जाएंगे? व्हाट यू थिंक? अंदर जाएंगे अंदर। अंदर की तरफ जाएगा और तकलीफ देगा अपने को। बुद्धदत्त जी आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कभी भी बॉइलिंग चीजें, बॉइलिंग तेल, जो तेल वगैरह चीजें है, पानी है, पेशाब, दोस्त, नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड। आपको एक्सपीरियंस आया होगा विच इज नॉट फाइन। प्लीज ऐसा मत करिए, ठीक है? एंड बहुत सारे अलग अलग लोगों ने उसका आंसर किया है, लेकिन रियलिटी में ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया चीज है कि जो कीड़े जो होते हैं, वो सभी कीड़े जो है वो किस चीज को अट्रैक्ट करते हैं? वो कीड़े जो है सबसे ज्यादा Light. अट्रैक्ट करते हैं लाइट्स को। यस यू आर राइट। फोकस किसने कहा? किसने कहा लाइट? Payal. Yes, Dr. Payal. Oh, she is my very good Be a student. student. So that's really good, doctor. तो जो लाइट जो है, लाइट की तरफ वो ज्यादा प्रकाश और क्या उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं। तो अगर सपोज कभी कान में कीड़ा चला जाता है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द टॉर्च और कान को ऐसे खींचना है और उसके अंदर में सिर्फ लाइट मार के रखना है। तब तक मार के रखना है जब तक वो कीड़ा अपने आप बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि कीड़े को पता है प्रकाश किधर है, जिस तरफ प्रकाश रहेगा उस तरफ वो निकल जाएगा। और ऐसे करके बिना
तेल डाले, बिना गरम तेल डाले, बिना पेशाब डाले, बिना पानी डाले और तंबाकू का पानी, डोंट डू दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट एट ऑल गुड, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। तो हरदम ख्याल रखना है, जब कभी कान में अगर सपोज कीड़ा गया तो हमें क्या करना है दोस्तों? टॉर्च लेके लाइट, टॉर्च लगाना है। यस, दैट्स रियली वेरी गुड। तो इससे आप और बेहतरीन डॉक्टर बन पाएंगे। 130 करोड़ डॉक्टरों का देश है, तो और अच्छे डॉक्टर आप बन पाएंगे। यस, तो अपने 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो पहला टॉपिक कौन सा है? गले में अगर मच्छी का कांटा अटक गया तो क्या करेंगे अपन? लेमन सक करेंगे। लेमन सक करना है, बिल्कुल सही। नंबर 2 पॉइंट, कान में अगर कीड़ा घुस गया तो क्या करेंगे? टॉर्च मारेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट, ओके, चलो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। नाउ अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अब सपोज नाक फूट जाता है, नाक फूटता है। नाक, जब नाक में से खून निकलने है तो ज्यादातर गर्मी के सीजन में ज्यादातर होता है, नाक में से ब्लड आना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। और अगर ऐसा ही कोई पेशेंट तुम्हारे पास में आता है तो आप लोग क्या करोगे? कम ऑन, क्या क्या चीज करते हैं आप? सर आइस पैक ऑन नेजल एरिया। Oh, Dr. Payal, let others speak also, Okay, because sir. you are yes, please, thank you so much. She is my really very good student, really I'm telling you, and very understanding and good understanding. Yes, so thank you so much doctor for the things, but let the other people should understand that. Hello, कधी नाकामध्ये नाक फुटला तर काय करायचं? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरे बचपन में अक्सर ये मुझे होता था कि ज्यादा धूप लगी और कुछ नाक में ऐसे उंगली डाल दी भी तो नाक से खून आता था। तो मेरी जो आजी थी, ग्रैंड मदर, वो कहती थी कि जब भी ऐसा हो तो माथे पे ऐसा ठंडा पानी डालने का, ठंडा पानी माथे पे। वेरी गुड। माथे पे। आपका नाम क्या दोस्त? गुणवंत खेवाले, पालघर जिला। यस गुणवंत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स। थैंक यू। बिल्कुल, मैं आपकी बात पर बिल्कुल डेफिनेटली गौर करूंगा। यस, और यस, एक सर पे पानी डालते हैं। यस, और क्या करते हैं? नाक में पानी, नाक में से ब्लीडिंग हुई तो मैं बताता हूँ। मेरे भी नाक फूटता था। मेरी दादी क्या करती थी पता है? मेरी दादी जो गोबर था ना, गोबर, उसका उपला होता ना, उपला, गोबर का जो क्या बोले, सूखने के बाद काउडंग, वो काउडंग को तोड़ती थी और बोलती थी तू सूंघ ले, कुछ नहीं होता, सूंघ ले। गौरी, हाँ गौरी, वो गौरी सुनाती थी मेरे को। ये भी एक एग्जाम्पल। और क्या करते हैं? हाँ, ऐसा कुछ होता है। हाँ, ऐसे नीचे सुला देते हैं, वो क्या होता है, हाँ सुलाएंगे तो उसका ब्लीडिंग जो है ना वो स्टॉप, थोड़ा बहुत स्टॉप हो जाता है नीचे सुलाने से ना। हाँ, नीचे पूरा। हाँ, आपका नाम क्या? वनीता भोसले। यस वनीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स। यस, वेरी गुड। और क्या करेंगे? थैंक यू सर। वेरी गुड। यस, और क्या करते हैं? नाक फुटला काय करतो आपण? कसे डॉक्टर तुम्ही, 130 करोड डॉक्टरांचे, भारतीयाचे डॉक्टर आहात तुम्ही, काहीतरी म्हणजे तुमचं म्हणजे आतमधून आलं पाहिजे ना, काहीतरी समथिंग डिफरेंट। ओके, तो आंसर्स अगर आ चुके हैं सभी के तो दैट्स रियली गुड। एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर सपोज कोई अगर अपने को अगर घुटने में दुखना है, ठीक है, घुटने में दुखना है, और अगर मैंने तुमको दवाई दी कमर के दुखने की, तो क्या वो एक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला। ये बिल्कुल वैसा ही है कि गड़बड़ है नाक में और तुम सर पे पानी डाल रहे हो। सर अलग है, नाक अलग है, तो सर पे कितना भी पानी डालो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे दिमाग में। बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में डाल के रखा है कि कधी पण नाकामध्ये अगर झाला तो डोक्यामध्ये टाका, त्याच्याने हे चालत जाईल। इट इज कम्प्लीटली फेक, कम्प्लीटली अनरिलायबल, अनसाइंटिफिक है। तो प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जैसे मेरी दादी करती थी जबरदस्ती, अब उस वक्त मैं डॉक्टर नहीं था, तो मेरे को जबरदस्ती बोलती थी कि चल उपले सूंघ ले, कुछ नहीं होता, which is also very very not right। एक है डॉक्टर अनीता, एक अनीता जी हैं, उन्होंने ही बताया था ना शायद से कि नाक जो है लेट गए तो भी वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ये कभी नहीं करना, नेवर।
डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नाक जो है ऐसे ऊपर पीछे अगर करके रहे तो भी ब्लीडिंग रुक जाती है। ये भी कभी नहीं करना, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो नाक में जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग जो है वो हमारे पीछे, मतलब जो हमारे जो ओरोफैरिंग्स है या क्या बोलेंगे उसको, गले का जो पार्ट है या हमारे छाती का पार्ट जो है या पेट में, वो ब्लीडिंग जा सकती है और जिसकी वजह से हमको और दूसरा इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी नाक में से जब कभी ब्लीडिंग आती है तो कभी भी सर पे पानी डालना नहीं है, गर्दन पीछे करके रखना नहीं है, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। गोबर सुंघाना नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि जब कभी किसी को ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले हमें अपना जो सर है वो सामने की ओर रखना है ताकि ब्लीडिंग जो है बाहर निकलनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कभी हमको ब्लीडिंग होती है तो क्यों ब्लीडिंग होती है उसके पीछे हमको कारण मालूम होना बहुत जरूरी है। अब होता यह है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे खून का जो धमनियां होती है, ब्लड वेसल्स बोले जिसमें खून प्रभावित होता है, उसकी एक बहुत ही विशेषता है। उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता यह है कि अगर उसको गर्माहट मिले तो वो फूल जाती है, बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, और अगर उसको ठंडक मिले तो सिकुड़ जाती है। क्या बोला मैंने, समझा? मैं फिर से बता रहा हूं, क्या बोला मैंने कि अगर हमारे जो रक्त की जो धमनियां है उसको अगर गर्माहट दिया तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर उसको हमने ठंडक दिया तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो अगर सपोज, तो यहां पर एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लिटिल्स एरिया। अब जो मेडिकल होंगे उनको मालूम होगा लिटिल्स एरिया क्या होता है, लेकिन जो नॉन मेडिकल है कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर एक लिटिल्स एरिया होता है। अब ये लिटिल्स एरिया कहां पर होता है ये समझ से आना चाहिए। तो लिटिल्स एरिया जो होता है, जैसे हमारी जो हड्डी है, सभी लोग अपने नाक को फील कर सकते हो, नाक की हड्डी जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो नाक की हड्डी खत्म होती है। जहां नाक की हड्डी खत्म होती है वहां पर लिटिल्स एरिया होता है। तो वहां पर लिटिल्स एरिया जो जगह होती है वहां पर छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक रक्त की धमनियां होती है और खून जो ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स होती है जिसको हम खून की धमनियां बोलते हैं। तो जब गर्मी का सीजन होता है तो वो गर्माहट की वजह से क्या होता है, वो इतनी छोटी होती है कि वो फैलते 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 कभी कभार बस्ट हो जाती है। और जब वो बस्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में अपने को नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसी सिचुएशंस है तो अभी क्या हो रहा है, बाहर का गर्माहट आया, उस गर्माहट की वजह से क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल है वो क्या हो गई, फूल गई है, फट गई है। तो ऐसी कंडीशन में उसको सिकुड़ने के लिए अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब अपने को उसको सिकुड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? बर्फ लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। किस डॉक्टर ने कहा? हेलो, मैंने कहा। हाँ। किन डॉक्टर ने? भावना। यस डॉक्टर, यस डॉक्टर, नो थैंक आई यू। एम नॉट डॉक्टर। नहीं, 130 करोड़ ओके डॉक्टरों में से आप एक डॉक्टर ही है ना, ओके इसीलिए सभी को डॉक्टर। ओके, यस। ठीक तो है। एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी हमको अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हमको बर्फ लेना है। अब बर्फ को ऐसे उठा के डायरेक्टली लगाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। जब कभी ऐसा सिचुएशन आती है तो हमको बर्फ को एक कपड़े में लपेटना है और कपड़े में लपेटने के बाद फिर उसको लगाना है। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कूलिंग। अगर हम इनडायरेक्ट कूलिंग अगर करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो चुकी है या बढ़ चुकी है, वो ब्लड वेसल्स जो है क्या हो जाएंगी, कॉम्प्रेस हो जाएंगी, कम हो जाएगी, और जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएगी। तो प्लीज दोस्तों, जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, नाक कभी कभी फूटता है, तो सर पे पानी डालने का क्या? कभी भी नहीं, सर पे कभी पानी डालने नहीं। दूसरा नाक पीछे पर करके रखने का क्या? कभी भी नहीं। हरदम ख्याल, गोबर सूंघने का क्या? कभी नहीं। तो क्या करना है अपने को? हमको बर्फ लेना है, बर्फ को एक क्या बोलते हैं, कपड़े में बांधना है और उसको इनडायरेक्ट लगाते रहना है। कब तक? एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तक उसको लगाना है। अगर हम लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो चीजें हो जाती है। अब पिछली बार में मैं वैसे फर्स्ट एड की क्लासेस में लेते रहता हूँ, तो फर्स्ट एड की क्लास के अंदर मेरे स्टूडेंट ने एक बार पूछा कि सर अगर हम घूमने गए बाहर और वहां पर अगर से बर्फ अवेलेबल नहीं तो फिर क्या करेंगे? बर्फ ही नहीं है, अब क्या करेंगे? नाक फूट गया। तो ऐसी कंडीशन में एक बात ध्यान रखना है कि अगर बर्फ अगर नहीं है तो हम उस ब्लड वेसल्स को बंद करना है तो हम प्रेशर से भी बंद कर सकते हैं।
प्रेशर मतलब हमको क्या करना, मैंने बताया हड्डी जहां पर खत्म होती है उसके नीचे लिटिल्स एरिया होता है, और उस लिटिल्स एरिया को हमको क्या करना है, दबाना है, दबा के रखना है एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तक, या जब तक ब्लीडिंग रुकती नहीं तब तक। मैं तो बोलता 20 मिनट्स तो डेफिनेटली रखना है, 20 to 30 मिनट्स। अगर हम इसको दबा के रखते हैं, अगर दबा के रखेंगे तो मर जाएगा ना, क्योंकि तब नाक बंद कर रहे हैं, उसको बोलेंगे मुंह से सांस लेने के लिए, ओके, नहीं तो बस करने गए कुछ और हो गया कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ओके। तो प्लीज, तो नाक जब हम उसका बंद करेंगे, करेक्ट, तो ऐसी कंडीशन को बोले माउथ से श्वास लेने के लिए, और उसको हमको प्रेशर लगा के रखना है एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तक। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हम उस ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कि जब कभी नाक अगर फूटे तो हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ सवाल अगर होंगे तो हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, या तो फिर आप लिख के रखिए, हम डेफिनेटली उन सवालों को हम लोग डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने डॉक्टर लोग? मच्छी का काटा गले में काटा अटक अटक गया तो क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? नींबू लेमन सक नींबू करना बिल्कुल सही है, वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। नंबर 2 पॉइंट, और दूसरा क्या करते हैं अपन? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? कान में कीड़ा जाता है, कीड़ा घुस गया तो क्या करेंगे? तेल डालेंगे इसमें, कीड़े को टॉर्च दिखाएंगे। हाँ, कीड़े को टॉर्च दिखाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे तो अपने आप वापस आ जाएगा, ओके, यस, दैट्स रियली गुड। और तीसरा पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? नाक फुटला तर काय करायचं? डोक्यावर पाणी टाकायचं का? नहीं नाही तर मग डॉक्टर बरोबर नाही आपण, आपण म्हणजे काय करून झालो काय आणि होऊन झालं काय, तसं नाही झालं पाहिजे, ओके, यस। तो क्या करने का उसमें? बर्फ लगाना है, या तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उस लिटिल्स एरिया पे प्रेशर लगाना है। अगर हम 20 to 30 मिनट तक अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन जो ब्लीडिंग जो है वो रुक सकती है दोस्तों। तो सच में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं होप करता हूँ। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी अच्छी लगती है और बहुत सारे लोगों को समझ में आती है, इसलिए मैं हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ। तो होप सभी को समझ में आ रहा है, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। एम आई करेक्ट? ऐसा मैं समझता हूँ, ओके, राइट। तो आगे का एक टॉपिक लेते हैं, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो ये है कि अगर सपोज मुंगी चावली तर काय करायचं? चिटिया काटते ना, चिटिया काटती अपने को, क्या करने का सांगा डॉक्टर, क्या क्या करतो आपण? चिटिया काटी तो क्या करेंगे? I love to listen your responses. क्या करते हैं अपन? उस जगह पे पानी डालने का। वेरी गुड। कौन सा, ठंडा गरम? ठंडा 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 पानी, ओके, दैट्स रियली गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। ठंडा पानी डालकर वो जो जगह है वो जगह को हाँ। थोड़ा सा मलते हुए पानी डालना है, ताकि उसका जो जो पॉइजन होता है वो पानी के साथ में वो निकल जाता है। वाओ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बुद्धदत्त जी, थैंक यू। और क्या करते हैं जब चींटी काटती है तो क्या करते हैं दोस्तों? और क्या करते हैं हम? डेटॉल साबुन से साफ करना, धोना वो जगह। ब्रिलियंट। कौन बोल रहे हैं? गुणवंत खेबाले सर, पालघर से। यस, गुणवंत जी, बिल्कुल सही, वाओ, वेरी गुड, आंसर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड राइट, ओके। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं जब चींटी काटी तो क्या करने का? अच्छा, चींटी काटेगी तो खून आएगा तो उसमें थोड़ी हल्दी लगाएगी। अरे बाप रे, ओके, हल्दी लगाना, दैट्स रियली गुड। और क्या करने का? वाओ। और चींटी आने के बाद, चींटी काटने के बाद खून आता है? मैंने आज तक कभी भी इस पेशेंट को देखा नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे और नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं? बहुत सारे लोग ना ऐसे पैर झटकते ताकि चींटियां निकल जाए बाहर, ये करते हैं। और क्या करते हैं? खुजलाते हैं। खुजलाते हैं, यस, बिल्कुल सही। और क्या करते हैं? तो प्लीज
don't do such kind of things. You are doing you are not a good doctor. तो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। तो हमको साइंटिफिकली समझते आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हमको समझते आना चाहिए कि जब कभी चींटी जो है, चींटी का जो अगर हम क्या बोले से एक हमारा एक क्या बोले उसको एक अलग नाम क्या बोले उसको एनिमल किंगडम में उसको जो नाम है उसको हम फॉर्मिका ऐसे बोलते हैं। उसको फॉर्मिका क्यों बोलते पता है? फॉर्मिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉर्मिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो चीज रिलीज करती है हमारे बॉडी के ऊपर में वो होता है एक एसिड, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड जब वो रिलीज करती है तो ऐसी कंडीशन में हमको वहां पर बहुत जलन होती है और तकलीफ होती है। तो जैसे बुद्ध ने कहा कि हमें पानी डालना चाहिए, लेकिन पानी के साथ सिर्फ पानी से उससे आराम नहीं पड़ने वाला दोस्त। हमको एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में ऐसी कौन सी चीज है बेसिक जिससे हम उसको न्यूट्रलाइज कर सके? तो जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि साबुन लगाना है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। साबुन जो नहाने का जो साबुन होता है वो बहुत ही परफेक्ट बेस होता है, और जब कभी ये एसिड जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ऐसी कंडीशन वो सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, और ऐसे करके वो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो जब कभी चींटी काटे तो हमें क्या करना चाहिए? डेटॉल से, डेटॉल नहीं, डेटॉल साबुन नहीं, कोई भी साबुन, चाहे तुम्हारे पास संतूर हो, चाहे लाइफबॉय हो या कोई भी हो, नहाने का साबुन आप यूज कर सकते हो। उसको जब तक छाल आता नहीं तब तक उसको लगाना है, और फिर पानी से आप धो सकते हो। तो आपका जो चींटी का जो तकलीफ है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो होप ये पॉइंट समझ में आया है, ऐसा मैं होप करता हूँ। ओके, राइट, दैट्स रियली गुड, वाओ। तो मैं टीचर, यस मैं टीचर हूं तो क्या मतलब? हेलो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बोलने के बाद प्लीज म्यूट करिए। यस, सो प्लीज, कैसा टीचर हूं ना मैं हरदम रिवाइज कराता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? मैं रिवाइज क्यों करा रहा हूँ पता है? मैं रिवाइज इसलिए करा हूँ ताकि नहीं क्या हम एक अच्छे डॉक्टर बने। अगली बार ऐसे सिचुएशंस आए ना तो अपन कॉन्फिडेंटली इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए अपन ने। तो ये याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? मच्छी का काटा। मच्छी का काटा। तो क्या करेंगे? नींबू जूस। लेमन जूस। वेरी गुड, दैट्स गुड। नंबर 2 पॉइंट, कान में कीड़ा गया क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? बॉइलिंग ऑयल डालेंगे, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, नाक से खून आया तो क्या करना है? क्या करेंगे? सर पे पानी डालेंगे? नहीं, फिर क्या करेंगे? बर्फ को कपड़े में बांधकर लगाना। वो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, शाबाश, बहुत बढ़िया। और क्या करेंगे? और पेशेंट को यानी सामने के साइड में ऐसे झुका के रखना है। प्रेशर फील करवाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या करेंगे? और वहां पर प्रेशर देना है, और उसको प्रेशर देना है। वाओ, कितने अच्छे डॉक्टर बन गए आप। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपकी वजह से। यस, वेरी गुड। यस, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में और अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाले करते हैं। ओके, चलो अभी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया चीज। अच्छा, किसी को अगर आखड़ी आ जाए, आखड़ी समझता है सभी को, कन्वल्शंस आ जाए, क्या कर सकते हैं? सांगा, 130 करोड डॉक्टरांचा देश, आकडी आली तर काय करतो आपण? कांदा सुंगाते, कांदा सुंगाते हैं, बिल्कुल। कौन बोला? विमल धम्म जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। कौन सा, सफेद या लाल वाला कांदा? सफेद वाला, ओके, दैट्स रियली गुड। और क्या करते हैं? सर, आकडी म्हणजे दातखिळी का? हो, म्हणजे दातखिळी। आकडी नाही, दातखिळी नाही ना? दातखिळी म्हणजे आकडीमध्ये दातखिळी पण होते कधी कधी ना, तसं फिक्स मध्ये काय करतो आपण? तेच म्हणजे बनतो। एक ना सांगितलं कांदा सुंगवतो, ते पण सफेद वाला। ओके, अजून
कोल्हापुरी चप्पल संगवता तिला. अरे कोल्हापुरी चप्पल आता है, व्हेरी गुड. म्हणजे रबरची चप्पल चालणार आहे ना? नाही नाही. ओके ओके, अजिबात चालणार नाही. ओके, दॅट्स रिली गुड. सॉक्स ओके, सुंगाते अजून हा सॉक्स भी सुंगाते सॉक्स सॉक्स. मोजे. अरे ब्रिलियंट. कोणी सांगितलं? कोण बोलतायत? कोण बोलतायत? नाव काय तुमचं? ताई नाव काय? भी मजाक रे भी मजाक Oh रे. yes, थँक्यू व्हेरी मच. सॉक्स, व्हेरी गुड, आउटस्टँडिंग. अजून 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 काय करतो आपण? व्हेरी इंटरेस्टिंग. अजून काय करतो? बहुत सारे लोग इतने गंदे गंदे काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको. कुछ लोगों को कुछ दिखता नहीं है ना, तो क्या करते हैं वाले, एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी पे एक क्या बोलते ये है ना, क्या बोलते कपड़ा लपेटते हैं, गटर ढूंढते, गटर कहाँ है, गटर में से ऐसा निकालते हैं और फिर तब जाकर सुंगाते हैं. इतना गंदा तक मैंने देखा है. अपनी खराब गंदी जो जिसको धोए नहीं है ऐसी बनियान सुंगाते हैं. इतनी गंदी चीजें वो करते हैं. Yes, I saw that. I experienced that also. तो ऐसी चीजें भी कभी करते हैं. और क्या करते हैं? काउडन. हाँ, काउडन भी सुंगाते. काउडन सुंगाते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि गोबर सुंगाने का. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. और क्या करेंगे? हाँ, बीड़ी पी के वो धुआं भी छोड़ते हैं. अरे ब्रिलियंट. कौन बोल रहा है? गुणवंत खेबाले पालघर सर. गुणवंत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द बेस्ट आंसर. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. मैंने फर्स्ट टाइम सुना है. आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड. और यानी कि बीड़ी चलेंगे लेकिन सिगरेट नहीं चलेगा ना? ओके, कोई बात नहीं, इट्स फाइन. हम मतलब आएंगे डेफिनेटली आपकी तरफ. और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? ओके, तो मुझे लगता है कि सभी ने आंसर कर दिया है, जो लोग करते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या है. अब इस कन्वर्जन से अगर हम बात करें ना, कन्वर्जन ऐसे बताया गया है कि कन्वर्जन के पीछे रीजंस क्या है अभी तक टिल नॉट नोन. वी डोंट नो द रीजंस बिहाइंड इट. ऐसे बोलते हैं कि कन्वर्जन जो है ज्यादातर ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन के वजह से अपने कन्वर्जन आते हैं, ऐसा बोलते हैं. यानी ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो जाए उसके वजह से हमको कन्वर्जन आते हैं. ऐसा पुस्तक में लिखा है, ऐसा बताया कि मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं. तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है, जब कभी जैसे भी कोई गाड़ी से चला रहा है या सड़क से जा रहा है और अचानक उसको आकड़ी आ जाती है और पेशेंट लेट जाता नीचे, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग जाके नहीं क्या पूरे उसके आजू बाजू में नहीं क्या घेर लेते पूरा, क्या हुआ करते हुए. ओके, अब जैसे वो आजू बाजू में घेर के अगर खड़े हो गए तो फिर क्या होगा? मैं अभी बताया, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी. हाँ, आकड़ी आती है ऑक्सीजन की कम उतरता की वजह से. और अपन क्या उसके आजू बाजू में और गर्मी इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को ऑक्सीजन मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला. ऐसी कंडीशन में और उसको नहीं क्या आकड़ी आएंगे और अपन उसको और आकड़ी के लिए बोल रहे हैं कि और आकड़ी कर, लाइक दिस. तो प्लीज बी केयरफुल. जब कभी हमारे पास में ऐसा पेशेंट आता है तो कभी भी उसके आजू बाजू में उसको हवा मिलनी चाहिए, ये ध्यान रखना है. सबसे पहला पॉइंट, ठीक है. नंबर 2 पॉइंट, इस आंकड़े की सबसे खासियत यह है कि वो रहती है ऑलमोस्ट 1.5 या 2 मिनट के लिए. कितने मिनट के लिए? 1.5 या 2 मिनट के लिए. और वैसे भी वो अपने आप जाने वाली है. अब होता क्या है, जो उसका जो क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब समझ, क्रेडिट मतलब उसका जो श्रेय है, वो श्रेय जो है ना, वो कोई भी लेके जा सकता है. जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ. अब जैसे किसी को आखिरी आना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया, जिसको उसके आजू बाजू में जो था उसने बोला कि अरे इसको आखिरी आई है, तो सफेद प्याज काटा और उसको सुंघाया. तो आधे मिनट के अंदर में उससे सूंघने से उसका आखिरी गई नहीं. क्यों? क्योंकि 1.5 मिनट खत्म होने का है, तो उससे गया नहीं. फिर उसके बाद में चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, वो उसको सुंघाया तो भी उसकी आखिरी गई नहीं. क्यों नहीं गई? क्योंकि उसका 1.5 मिनट खत्म होने का है. फिर उसके बाद फिर उसने क्या किया, सॉक्स निकाला और सॉक्स निकाल के उसको सुंघाया. और जैसे उसने सॉक्स सुंघाया, पेशेंट एकदम से ठीक हो गया. तो क्रेडिट कौन लेके गया?
सॉक्स लेके गया, लेकिन सॉक्स में कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो वैसे भी ठीक होने वाला है। तो दोस्तों प्लीज ये फालतू चीजें, सॉक्स, क्या क्या बताया आपने, कोल्हापुरी चप्पल, रबर की चप्पल नहीं चला, ऐसा नहीं है। कांदा, कौन सा कांदा, तो व्हाइट या येलो, व्हाइट या ग्रीन, कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं उसका। आर गेटिंग? इवन क्या बहुत सारे लोगों ने गोबर, गटर का पानी, पसीने से भरी हुई बनियान, क्या क्या नहीं मैंने देखा। बीड़ी का बीड़ी का, अरे बाप रे दोस्त, फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस, मैं हरदम याद रखूंगा, जिंदगी भर मुझे याद रहेगा ये एग्जांपल। तो थैंक यू सो मच। तो ये सब चीजें, फालतू चीजें, प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स दोस्तों। दिस इज जस्ट मिथ, ये हमारे दिमाग में डाली हुई चीज है। तो हमें थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये ऐसा होता है क्यों? हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, रीजन मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेन के अंदर में, अभी आपने पूछा है तो अभी कहता है, अभी फिर वो मेडिकल वाले इसमें चले जाएंगे। अब जैसे स्कूटी है, गाड़ी, स्कूटी चला जाएगा, है ना। अब स्कूटी में एक्सेलेरेटर अगर हमने सपोज बढ़ा दिया, ठीक है, और आपकी ब्रेक जो है वो फेल हो गई, तो क्या होगा? तो होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे ब्रेन में एक न्यूरोस्टिमुलेटरी होता है। न्यूरोस्टिमुलेटरी मतलब क्या? कि नर्व्स को स्टिमुलेट करने वाली एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एसिटिलकोलिन। तो जब कभी एसिटिलकोलिन जो है वो हमारे नर्व्स की स्पीड जो है बढ़ाने का काम करता है, और उसको रोकने वाला, उसको स्टॉप करने वाला, उसका ब्रेक जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं गाबा, दैट इज गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। अब आपको नहीं समझ में आएगा वो पर्टिकुलर चीज, गाबा। तो गाबा का काम है ब्रेक लगाना। तो होता क्या है कि जब कभी हमारे ब्लड में एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन बढ़ जाए और गाबा का सिक्रेशन कम हो जाए या जीरो हो जाए, तो हमको कन्वर्जन आते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे जो आपने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अपने को वो समझना नहीं है। अपने को हम फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एड मतलब ये है कि अपने को पेशेंट को उठा के डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो उसके बीच में हमने को क्या करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, जब कभी हम किसी को ऐसे कन्वर्जन में जाते हुए देखते हैं, तो कभी भी आजू बाजू में बहुत सारे भीड़ अगर होंगी, तो ऐसी कंडीशन में उनको आप रिक्वेस्टफुली बोल सकते हैं कि प्लीज इसको हवा आने लगने दो, हवा आने दो, क्योंकि हमारे डॉक्टर ने हमको बताया है कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो प्लीज आप साइड में हो जाइए। जब कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं तू हमको मत सिखा, तो साइड में हो जा, ऐसे बोलते हैं। ऐसा हमने देखा है, सच में बोला, क्योंकि मैं खुद, जब मैं जूनियर डॉक्टर था, छोटा डॉक्टर था, तो उस वक्त मैंने ऐसा खुद एक पेशेंट के साथ में किया था, और डॉक्टर ने बोल दिया था, लोगों ने बोला तुम क्या करो, क्या आता है, साइड में हो जा, हम लोग करते हैं, चप्पल सूंघाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उस वक्त मैं नया नया था, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने अपने टीचर को मैंने ये बात बताई, बोला सर ऐसा ऐसा हुआ। अरे उस वक्त नहीं, क्या बोला, ऐसी चीजें यूज नहीं करने का बोला, ऐसी चीज बताने का कि इस पेशेंट को ब्लड की सख्त आवश्यकता है, खून की आवश्यकता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर तुम रुके हुए हो ना, तुम सब लोग रुको यहाँ पर, क्योंकि तुम लोगों की सबकी ब्लड की आवश्यकता है। गेटिंग? तो जैसे तुम ब्लड की बात करोगे ना, तो कोई भी ब्लड देना चाहता नहीं, वो सब बोलेंगे, सबको अपना काम याद आएगा और सब लोग निकल जाएंगे। तो जो काम के लोग रहेंगे वही बचेंगे। So please use this trick. It's a very effective trick. So please be careful about it. Okay? So please be careful. जब कभी ऐसा कोई पेशेंट अपने पास में आता है, तो हमको ऑक्सीजन सप्लाई मिलना चाहिए। तो जो माहौल है उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि उसको ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई मिलना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, जब कभी वो कन्वर्जन में रहता है ना, तो ऐसी कंडीशन में कन्वर्जन वाला जो पर्सन होता है उसको कुछ मालूम नहीं रहता। तो आजू बाजू में जो नोकीली चीजें हैं, जो उसको हर्ट कर सकती है या उसको अफेक्ट कर सकती है, वो सारी चीजों को नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, उससे बचाना पड़ेगा। तो नोकीली चीजों को थोड़ा साइड में कर दो, ये ध्यान रखते आना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये चीजें अगर रहेगा, तो वो क्या करेंगे, वो इंजरी कर सकता है अपने आप को, और उसकी वजह से नहीं क्या, वो कन्वर्जन से ना होते हुए तो वो दूसरे किसी डिजीज सफर होगा। तो प्लीज बी केयरफुल, ऐसी कंडीशन में हमको ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब कभी वो पर्टिकुलर पर्सन जब कन्वर्जन पे रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्लीज म्यूट कर सकते हैं, आप म्यूट करिए ना, प्लीज प्लीज म्यूट करिए, जिसने भी म्यूट। हाँ, थैंक यू सो मच, यस। हाँ, तो मैं वही बोलना चाहता था कि जब कभी ऐसी रहे, तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी कन्वर्जन आता है ना, तो दांत और दांत के बीच में हमारी जो जीभ है ना, वो अटक जाती है और वो बंद हो जाती है। तो हमको उसकी जो टंग जो है, उसको बाइट करने से हमको बचाना है, जिसको हम टंग बाइट ऐसे बोलते हैं। तो जब कभी कन्वर्जन आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको
3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, आजू बाजू में जो नुकीली चीज है उससे बचाना है। और तीसरा, उसको टंग बाइट से बचाना है। अब टंग बाइट से कैसे बचाएंगे? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसके मुंह में चम्मच डाल दो, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि चम्मच अगर तुम डालोगे तो हाँ, चम्मच होता है नमक, चम्मच जो होता है वो होता है किसका? लोहे का। और ऊपर से ऊपर वाला दांत भी कैल्शियम, और नीचे वाला कैल्शियम दबाएंगे तो दांत भी टूट सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो कभी ऐसा नहीं करना। तो जो बड़ा सा रुमाल होता है उसको रोल करना है। रुमाल को रोल करके उसके माउथ में हम लोग डाल सकते हैं, ताकि उसकी जो दांत जो है वो उसके अंदर में आए और टंग बाइट से हम उसको बचा सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, जब कभी कन्वल्शंस वाला पेशेंट अपने पास में आता है तो हम उसको क्या चप्पल सुनाएंगे, क्या गोबर सुनाएंगे? नहीं। क्या करेंगे? तो क्या करेंगे दोस्तों? डॉक्टर साहब क्या करेंगे? ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन देंगे। सप्लाई करेंगे। बीड़ी का धुआं, रॉन्ग आंसर। कभी नहीं, कभी नहीं, विच इज रॉन्ग। प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैं बताया, लोग बहुत भयंकर भयंकर चीजें करते हैं, तो प्लीज ऐसे चीजें ना करें। मैं ऐसा होप करता हूँ आप लोगों को ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ रही होंगी। ओके, सो दैट्स रियली वेरी गुड। मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो चीजों को मैं रिवाइज करना बहुत पसंद करता हूँ। नहीं तो हम समोर पाठ मागे सपाट असं झालं ना पाहिजे, तो रिवाइज करना पण सगळ्यात इंपॉर्टंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा मैंने, क्या पढ़ा है, मतलब क्या शेयर किया हमने? मछली का काटा। हेलो मच्छी का काटा, वेरी गुड। क्या करने का? हाँ सर। डॉक्टर सांगा। लेमन सक करना है। लेमन सक करने का, वो भी 20 मिनट्स तक। बढ़िया, एक नंबर। नंबर 2। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने पेयर्स बनाई सर, पेयर्स। फिश बोन लेमन, फिश अरे बोन वाह, वेरी लेमन, गुड। पेयर्स बनाई, पेयर्स। वाओ, फिश वाओ, बोन हाँ हाँ, वेरी लेमन, गुड। नोज हाँ आइस, इंसेक्ट बैटरी हाँ एंड सोप, और ये हाँ। आकड़ी दातकड़ी ऑक्सीजन। अरे वाह, वेरी गुड। किसने बनाया? नाम आपका, शुभ नाम? गुणवंत खेमाले पालकर सर। अरे डॉक्टर गुणवंत जी, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, टीचर हूँ। अरे लेकिन आप 130 करोड़ डॉक्टरों के देश के रहवासी तो है ही है ना दोस्त, जी 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 इसलिए जी आपको जी डॉक्टर बोलूंगा जी मैं। जी जी। तो थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच। यस, तो दैट्स रियली वेरी गुड। और बहुत अच्छा आपने सृजक काम किया है दोस्तों। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो हमको समझ से आना चाहिए। ओके, तो आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, यस, ओके, चलो आगे एक देखते हैं। अब आजकल ना जो फीमेल्स है ना, फीमेल्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फीमेल्स जो है ना, शी यूज्ड टू यूज वेयर अ साड़ी, और साड़ी पहनने के बाद ना उनको एक बहुत गंदी आदत होती है, हाई हील सैंडल पहनने का। ओके, और हाई हील सैंडल पहनने के बाद उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो ना दौड़ सकते, ना वो डांस कर सकते, ना कुछ कर सकते। लेकिन वो जब कभी हाई हील सैंडल पहनती है या कुछ करती है, तो ऐसी कंडीशन में उनका सबसे बड़ा और सबसे भयंकर चीज जो होती है ना, ये होता है कि अचानक उनकी जो पैर जो है सब अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। और जब कभी ऐसे पैर अंदर की ओर मुड़ते हैं ना, तो सीवियर पेन होता है और लड़की जो है पड़ते हैं, यानी लड़की जो है वो नीचे बैठ जाती है। और जब लड़की नीचे बैठती है तो 130 करोड़ डॉक्टर सारे के सारे दौड़कर उसके पास जाते हैं और बहुत सारी बातें उसको समझाते हैं। तो क्या क्या बताते हैं? सवाल समझा? क्या क्या करते हैं? प्लीज कम ऑन, अनम्यूट करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो सहारा देते। सहारा दे। कौन पहले सहारा देगा? ओके, वेरी गुड, थैंक यू, गुड। और क्या करते हैं? कोई एडवाइस देंगे कि भाई, एडवाइस देंगे कि ये हाई हील की सॅन्डल मत पहनो। नाही ते बरोबर आहे तुमचं, ऍडवाइस ते नंतर फॉलो करेल ते, पण आता ते ऍक्सिडेंट झालेला आहे आणि पेशंट तिथे समोर आहे, आता काय करायचं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, वो एड़ी की जगह थोड़ा सा आयोडेक्स लगाने का, लेकिन हाथ से उसे चोड़ने का नहीं, जोर जोर से चोड़ने का नहीं, खाली ऐसा लगाने का, हल्का 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 आयोडेक्स लगाने का। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू दोस्त, थैंक यू डॉक्टर साहब। यस, और क्या करेंगे? थैंक यू सर। आइस लगाएंगे सर, और आइस से इसको शेक करेंगे। अरे ब्रिलियंट, कौन बोला? प्रज्ञा बोल रही।
यस, वेरी गुड डॉक्टर प्रज्ञा, थैंक यू वेरी मच। और पैर और क्या मोड़ते करेंगे? हैं, पैर को ट्विस्ट करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। पैर को ट्विस्ट करने का, यानी जैसे ऐसा ऐसा हुआ है उसको ऐसा ऐसा ट्विस्ट करने का और फिर हमने उसको ठीक करने की कोशिश करने का। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। और हळद आणि कांदा आणि थोडंसं तेल याला गरम हळद कांदा आणि तेल थोडंसं मग त्याच्यामध्ये म्हणजे मिरची आणि नमक वगैरे टाकायची आवश्यकता नाही ना? तड़का हो जाएगा फिर तड़का। नमक स्वाद अनुसार है ना, नमक स्वाद अनुसार। थैंक यू वेरी मच। किसने कहा आंसर दिया? अनीता जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज दिल से मत लगाइए, ये हम सब लोग सीख रहे हैं, ओके? इसको हर्ट मत कीजिएगा प्लीज, ओके? जी जी, थैंक यू सो मच। यस, आगे और क्या हो सकता है, और क्या करते हैं? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट किया है तो म्यूट करिए प्लीज। और क्या करते हैं? पैर मुरगडलाय आणि त्याला आपल्याला पोरगी पडलेली आहे आणि चिल्लावून आलीये, आ आपण तिथे जातो आणि सबसे बढ़िया चीज है उसको बोलते हैं, उठ 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 चल 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 चल, असं बसायचं नाही, बसायचं, चल 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 चल, उठ उठ उठ, चल चला लगा, ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसा मैंने देखा है। नंबर 1, पाय झटक जरा, पाय झटक। यस, थैंक यू तारानीता जी, बिल्कुल सही। कुछ लोग तो क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, ऐसा पकड़ते वहीं बैठ जाते हैं और वहीं से पकड़ के ऐसे तो पूरा शुरू कर देते हैं, अभी ठीक कर देता हूँ उसको, ये करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। मैं एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूँ आप लोगों से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को दिख रहा है क्या ये? अब होता क्या है कि सपोज ये एक हमारी बोन है और ये हमारे पैर है, ठीक है? अब होता क्या है कि यहाँ पर एक हड्डी होती है और यहाँ पर ही बहुत सारी हड्डियां होती है। अब ये हड्डियों को जोड़ने के लिए नहीं क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तंतु होते हैं, तंतु मतलब लिगामेंट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, ये जो लिगामेंट्स जो है ना, वो एक दूसरे को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम जो है वो लिगामेंट्स करते हैं, एंड दो बोन को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स होती है, ठीक है? तो लिगामेंट्स मेरे ख्याल समझ में आ गया, ओके? अब होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर, जैसे ये बोन है और उसमें बहुत सारे तंतु लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे लिगामेंट्स लगे हुए हैं, तो अचानक क्या हुआ, पैर जो है अचानक मुड़ गया। जैसी पैर अचानक मुड़ गया तो होता क्या है कि 2-3 जो लिगामेंट्स है या तंतु जो है वो टूट जाते हैं। एखादा जो है ना वो ऐसे आधा टूटा हुआ ऐसा बचा हुआ रहता है, 2-3 तंतु अच्छे रहते हैं तो टेंशन नहीं, वो पकड़ के रखते हैं। जैसे ही पेशेंट को बोला लगा तकलीफ तो क्या करता है, अपन उसको उठाते और उसको बोलते चलने के लिए, बोलते चल 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 चल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही वो चलने के लिए बोलते हैं तो ऐसी कंडीशन उसका पेन जो है वो और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1, तो कभी भी उसको उठ के ऐसे चलने के लिए बोलेंगे नहीं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, बहुत सारे लोगों ने अभी बताया कि उसको आयोडेक्स लगाएंगे, मूव लगाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आयोडेक्स और मूव जब कभी हम किसी को बॉडी पे लगाते हैं तो हरदम ये गर्मावट देता है, वार्मनेस देता है, और जब कभी हम वार्मनेस देते हैं तो मैंने अभी बताया कि वार्मनेस देने से ब्लड वेसल्स जो है, हमारी जो रक्त की जो कोशिकाएं वो क्या होती है, सिकुड़ती है कि बड़ी होती है? क्या होती है, सिकुड़ती बड़ी होती है? बड़ी होती है। तो अगर वो पहले से वहां पर ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर इंजुरी हो गई है और ब्लीडिंग हो रही है और अपन उसको मूव लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन हम उसको ब्लीडिंग को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं? और बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज नेवर अप्लाई मूव, आयोडेक्स, झंडू बाम, ये सब चीजें बिल्कुल लगाने का नहीं। तो हमको, और कुछ लोग ये पकड़ के उसको ऐसे 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 करना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे करने से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करने से मैंने बताया 2 लिगामेंट्स टूटे हुए थे, एक आधा टूटा हुआ ऐसा बचा हुआ था, तो उसको रगड़ने की वजह से वो आधा भी तोड़ देते हम लोग। और हम जब रगड़ते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है दोस्तों तो उसके से क्या होगा, और ब्लड वेसल्स डायलेट हो सकती है। ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो और ऐसा बड़ा पैर हो जाता है और फिर पेशेंट तकलीफ में आ जाता है। हल्दी, चंदन और क्या क्या बताया आपने, नमक, ये सब चीजें प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स।
which is very very bad. Don't do such kind of things. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे एक डॉक्टर ने, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज बताई, दैट इज आइस अप्लाई करना चाहिए. यस, बिल्कुल सही. आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर जिन्होंने उनका आंसर दिया. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, दैट इज फॉर श्योर. तो आइस हमको लगाना है. क्यों आइस लगाना है वहां पर? क्योंकि अपने ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ी हो गई है. उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगी. कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप ब्लीडिंग जो है क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएगी. बिल्कुल सही. तो वो जो फुल्ला जो है ना, पैर फूल जाता है ना, वो फुलने से हम लोग उसको बचा सकते हैं. तो प्लीज बी केयरफुल. तो जब कभी किसी को ऐसी चीजें होती है तो हरदम हमें राइस याद रखते आना चाहिए. राइस. अब ये राइस क्या होता है? राइस मतलब चावल नहीं. राइस स्पेलिंग RICE, हमें ये याद रखना चाहिए. व्हाट इज राइस? तो आर से आता है, दैट इज रेस्ट. रेस्ट मतलब आराम. आराम मतलब कैसा? एक पैर के नीचे एक तकिया ऐसे रखनी है और एक तकिया ऐसे रखनी है और उसके ऊपर अपना पैर रखना है, यानी एलिवेट करके रखना है. तो रेस्ट करना है, चलना फिरना नहीं है, दौड़ना दौड़ना नहीं है, आराम करना है, रेस्ट करना है. नंबर 1. फिर दूसरा है आई से आता है आइस एप्लीकेशन. और मैंने बताया आइस कैसे निकालेंगे? ऐसे बर्फ निकाल के ऐसे लगाना शुरू करेंगे क्या? नहीं. कैसे लगाएंगे? नहीं, कपड़े में अप्लाई करके. कपड़े में बांध के लगाएंगे. क्योंकि हरदम याद रखना, इनडायरेक्ट कूलिंग इज गुड, नहीं तो वो पेशेंट फ्रोस्टबाइट से सफर हो जाएगा. फ्रोस्टबाइट क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन प्लीज बी केयरफुल. कभी भी डायरेक्ट लगाने का नहीं, इनडायरेक्ट कूल एप्लीकेशन करने का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके. तो आर हो गया मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस, सी से आता है क्रेप बैंडेज. अब ये क्रेप बैंडेज क्या होता है? अभी अगर सपोज ये लाइव होता ना, लाइव मतलब यानी अगर मैं तुमको तुम्हारे सामने अगर होता तो मैं तुमको बताता क्रेप बैंडेज बांधते कैसे हैं. लेकिन अभी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम ऑनलाइन है, तो क्रेप बैंडेज कैसे बांधते हैं मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ. लेकिन जब हम कभी एक आध बार डायरेक्ट सेशन से जब मिलेंगे एक आध बार, तो हम डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्रेप बैंडेज बांधा जाता है. तो क्रेप बैंडेज बांधना बहुत जरूरी है. किसी अच्छे आजू बाजू के डॉक्टर से मिलकर क्रेप बैंडेज बांध दीजिए. तो आर हो गया, आई हो गया, सी हो गया, और ई से होता है एलिवेशन, यानी पैर को थोड़ा सा ऊपर करके रखना है. तो अगर हम ये 4 बातें का फॉलो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो पैर जो है वो अचानक जो मुड़ गया है उससे हम उसको बचा सकते हैं. तो प्लीज बी केयरफुल दोस्तों. जब कभी पैर अंदर की तरफ मुड़ गया है तो क्या हमें उसको उठ चल काय ना होत ये तो होत राहते असं करायचं का? नाही. उसको उठा के ऐसे मालिश करना है क्या? नहीं. उसको हल्दी चंदन वो क्या क्या जो भी बोला आपने वो करना है या नहीं. उसको मूव लगाना है, आयोडेक्स लगाना है? नहीं. तो उसको क्या लगाना है? राइस. राइस मतलब क्या? चावल लगाना है क्या? नहीं. आर मतलब रेस्ट. आई से आएगा आइस एप्लीकेशन, सी से आएगा क्रेप बैंडेज, और ई से आएगा एलिवेशन. और साथ में याद ना डॉक्टर के पास मिलना है. हम फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं, मतलब ये करने के बाद डॉक्टर से मिलना बहुत जरुरी आहे. आता आम्ही झालं सगळं काही, त्याच्यानंतर आपल्याला अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पण द्यायचे आहेत, पेन किलर पण द्यावा लागेल. बी केअरफुल अबाउट इट. आम्हाला विसरायचं नाही. आम्ही तुम्हाला डॉक्टर बनवून आलो म्हणजे डॉक्टरांची भूमिका संपली अशी गोष्ट नाही. तर प्लीज धन्यवाद, आमच्यावर थोडंसं लक्ष ठेवा. ओके. तुम्हाला पैसे देऊ. Just joking apart, I'm just joking, okay? इसको सीरियस मत लीजिएगा. ओके राइट. तो दैट्स रियली गुड. तो मैंने अभी बताया कि मैं ऐसा टीचर हूँ जो मैं जब तक रिवाइज नहीं होता तब तक हमारे से पेट का पानी हिलता नहीं. तो कम ऑन वंस अगेन. तो पहला पॉइंट क्या है वो रिवाइज वाले भाई साहब? हाँ सर, पहला पॉइंट फिश बोन लेमन. हाँ, फिश बोन लेमन, नोज, आइस, इंसेक्ट. भाई साहब थोड़ा रुकिए ना. मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप मत बोलिए, आप में उसको एक्सप्लेन करके बताइए ना तो अच्छा रहेगा. अच्छा, फिश बोन अगर आपने गले में अटक गया तो लेमन का जो लिक्विड है, लेमन अंदर डालने का है आपने, वो 20 मिनट के लिए चूसना है. बिल्कुल सही. वेरी गुड. नंबर 2, नोज में से ब्लड आता है तब आइस, वो जो अपना नरम वाला साइज होता है आगे वाला, उसको उसके सामने आइस लगाना है कपड़े में ऐसे डाल के. यस. और उसके बाद अगर आपने कान में कोई चिट्ठी या प्रेशर कोई से बंद होता है, प्रेशर से ही बंद होता है.
हाँ हाँ जी जी, सॉरी, प्रेशर से भी बंद होता है। 2 उपाय बताए। और वेरी गुड। जो कीड़ा अगर कान में गया तो बैटरी दिखाना है उसको कीड़े को, तो वो बैटरी नहीं, खींच टॉर्च, आएगा टॉर्च, बाहर। हाँ, टॉर्च। हाँ, तो बैटरी वही टॉर्च, होते हैं ना हाँ। सर? नहीं, मोबाइल का बैटरी इज हम डिफरेंट तो दोस्त। हम साथ में लेते हैं, तो उसका वो आप बैटरी लगा के भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और नो प्रॉब्लम। जो चींटी होती है वो अगर उसने डोज कर दिया हमें, तो साबुन से धोना है उसको, वो हाँ, जगह। वेरी गुड। हाँ, साबुन से है, नहाने का साबुन, कौन सा भी साबुन, डेटॉल ही नहीं, प्रॉपर कौन सा भी साबुन नहाने बिल्कुल का। सही, बिल्कुल सही। और उसके वेरी बाद गुड। अगर दाँतखिड़ी या आकड़ी आती है, तो हम्म। पहला ये काम करना है कि उसके इर्द गिर्द हमें इकट्ठा नहीं होना है, उसको ऑक्सीजन मिलना हाँ, चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यस, अगर वेरी गुड। घर में है दरवाजा, तो दरवाजा खुला रखना है, खिड़की खुली रखनी है, या वाओ। उसको बाहर घर से बाहर भी ला सकते हैं। और अभी लास्ट वाला जो है कि पाय मुरगड़ा ऐसा हो गया, तो राइस बोले तो वो चावल नहीं है। राइस हाँ, का यस। मतलब है कि आर फॉर रेस्ट, तो उसे पहले आराम करने की जरूरत है, उसको चलाना यस। नहीं है। हाँ, उसके बाद आई का मतलब आइस हाँ। लगाना है उस जगह, लेकिन वो भी कपड़े में ऐसे लपट के। उसके बाद वेरी गुड। क्रिप बैंडेज बनाना है। उसके बाद ये एलिगेशन, यानी कि पैर ऊपर रखना है। एलिगेशन। वेरी गुड। हाँ वाओ, जी सर। वेरी गुड, ब्रिलियंट। थैंक यू दोस्त, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस, यस, यस। और याद रखना, ये सब करने के बाद अपने को डॉक्टर से मिलने जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बी केयरफुल। ओके, यस। तो बहुत अच्छी बात होगी, वेरी गुड। तो थोड़ा सा और अच्छे से और अच्छे डॉक्टर बनेंगे हम लोग। और अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक सुनाता हूँ, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी, ओके? अब होता क्या है, एक कंसिडर करते हैं, एक काल्पनिक स्टोरी है, मैं वो सुनाता हूँ और मुझे आपको बहुत पसंद आएगी स्टोरी। अब होता है, स्टोरी में ऐसा होता है कि एक लड़का होता है, वो फुटबॉल खेलने के लिए जाता है। फुटबॉल। अब फुटबॉल खेलने जब जाता है ना, तो होता ये है कि लेट हो जाता है। वो जाता है लेकिन लेट हो जाता है, और लेट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो वार्म अप एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज मतलब कभी भी कोई भी कसरत या कोई भी चीज करने से पहले हम वार्म अप करते हैं, अपने शरीर को गर्म करते हैं। वार्म अप मतलब अपने शरीर को गर्म करना, इट इज वार्म अप। तो जो वार्म अप जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो वो वार्म अप सेशन उसने मिस कर देता है, क्योंकि वो लेट पहुंचता है ना। तो देखता है टीचर है या नहीं है, तो बोलता है टीचर तो है नहीं, तो इमीडिएटली फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है डायरेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्टोरी फिर से बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक लड़का है जो फुटबॉल खेलने जा रहा है, और फुटबॉल खेलने जब जा रहा है तो वो लेट हो चुका है, तो उसने वार्म अप एक्सरसाइज मिस कर दी और डायरेक्ट फुटबॉल खेलने चला गया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसलिए मैं समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर जब वो फुटबॉल बढ़िया खेलता है, खेलते खेलते अचानक नहीं क्या, उसके पैर में ऐसे गोले आ जाते हैं। उसकी जो काफ मसल है ना, घुटने के नीचे, और घुटने के नीचे का जो पोर्शन होता है, लेग्स जिसको हम बोलते हैं, और उसके पीछे के पिंडलियां जो होती है, वो पिंडलियां ऐसे कड़क हो जाती है, और कड़क होने की वजह से वो आ करके चिल्लाते हुए नीचे बैठ जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोगों को रात के समय ऐसे पैरों में ऐसे खिंचा आ जाता है, पूरा ऐसा पूरी तरह से, रात के समय भी आता है। बहुत सारे लोगों को आता है ऐसा। कभी कभार जब बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं अपन, तभी भी हमारे जो पैरों के अंदर में से बड़ी सी गुठली आ जाती है। या कभी किसी ने जिम मारा होगा, तो पहले दिन नहीं कैसे पूरी अकड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो दोस्तों, जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमें ध्यान रखते आना चाहिए कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो हरदम ख्याल रखना, ये अगर हम इसको हम साइंटिफिकली अगर देखें, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो साइंटिफिकली हम कैसे देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरदम ख्याल रखना कि हमारे सभी लोगों को चीज दिख रही होंगी। प्लीज ये कंफर्म कर दो कि मैं जो बता रहा हूँ ये दिख रहा है सभी को? जी, यस जी, दिख रहा है ना? यस, दैट्स रियली गुड, थैंक यू सो मच। या ओ नो या सपोज वो पर्टिकुलर काफ मसल है ये, ठीक है? अब होता क्या है कि जब हम काफ मसल्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है? ये ब्लड वेसल्स हैं, बरोबर है? अब होता क्या है कि ये ब्लड वेसल्स की और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। और बहुत छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, वो नॉर्मली वो ब्लड वेसल्स की जो
छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती है ये नॉर्मली जो होती है ये बंद होती है, क्लोज होती है। जो सबसे स्मॉल स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बताता हूँ, एक सेकंड ना। जैसे ये वो काफ मसल है, ठीक है ना, ये वो ब्लड वेसल है, फिर उसके और ब्लड वेसल, फिर उसका और ब्लड वेसल, फिर उसका और ब्लड वेसल, ऐसे करके बहुत छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नॉर्मली हमारे ब्लड वेसल्स जो है ना से बंद रहती है, वो कभी ओपन नहीं होती। वो तभी जो ओपन होती है जब हम वार्म अप करते हैं, बराबर है। तो ये जब बंद रहती है ना, तो बंद होने से क्या होता है कि अब अचानक क्या हुआ, अपने वार्म अप अगर नहीं किया, यानी अगर हमने वार्म अप नहीं किया, यानी वार्म अप करेंगे, सॉरी क्या बोला मैंने, वार्म अप करेंगे तो ये ओपन हो जाती है। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो ये बंद के बंद रहेगी। अब होता क्या है कि जब अचानक बिना वार्म अप किए अगर हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या हम कोई खेल खेलना शुरू करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड सेल्स होंगे, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से इस सेल्स के अंदर में एक चीज बनती है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना, अब होता क्या है कि लैक्टिक एसिड जो है ये नॉर्मली ब्लड वेसल्स में आना चाहिए और आने के बाद ब्लड में एंटर होना चाहिए और किडनी से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये बंद है, ये बंद है तो लैक्टिक एसिड निकल नहीं पाता और ये लैक्टिक एसिड यहीं पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और जब लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट होना जब शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में लैक्टिक एसिड जब बहुत ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, वो कलेक्ट हो होके वो एक बहुत बड़ा ऐसा गोला उसके अंदर बन जाता है और अपने को बहुत हार्ड महसूस होता है और इसी को हम बोलते हैं क्रैम्प्स। क्या बोले उसको? क्रैम्प्स, बराबर है। तो क्रैम्प्स और स्ट्रेन, इनमें डिफरेंस हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने इसके पहले जो मैंने बताया कि जब लड़की का पैर अचानक मुड़ जाता है और उसके वजह से उसको जो तकलीफ होती है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेन, मेडिकल भाषा में क्या बोले उसको? स्प्रेन। और अभी जो मैंने बताया जिसके अंदर में उसने वार्म अप किया नहीं और वार्म अप किया नहीं, तो उसके वजह से क्या हुआ कि उसके जो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हुए नहीं, तो उसके पास में जो ब्लड वेसल्स होंगे उसको ऑक्सीजन मिला नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनाएंगे? लैक्टिक एसिड बनाएंगे। अब जब वो ज्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड बनाएंगे तो लैक्टिक एसिड नॉर्मली ब्लड वेसल्स के थ्रू निकलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड वेसल्स में एंटर ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या है? बंद है। अब ब्लड वेसल्स बंद होने की वजह से क्या हो रहा है कि लैक्टिक एसिड वहीं कलेक्ट हो रहा है और उसके जो पूरा जो ब्लड लैक्टिक एसिड जो है ना कलेक्ट होने की वजह से हमारा जो मसल्स है वो कैसी मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है और बहुत हैवी हो जाती है और कड़क हो जाती है और उसके से ना पेशेंट आगे बढ़ पाता है, चल पाता है, ना कुछ कर पाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारे लोग बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करते हैं। किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इट इज रियली डिस्टर्बिंग, प्लीज हेल्प मी। यस, म्यूट किया डॉक्टर अभिषेक। यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। यस, सो तो मैं ये बता रहा था कि वो जो पर्टिकुलर जो लैक्टिक एसिड जो कलेक्ट हुआ है वो कलेक्ट क्यों हुआ है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें लगाने, गलत चीजें लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है वहां पर ठंडी चीजें लगानी चाहिए या गर्म चीजें लगानी चाहिए? डॉक्टर, सायंटिफिक डॉक्टर बनायचं आपल्याला, गरम चीजें लगानी चाहिए। वेरी गुड। कौन से डॉक्टर बोले? डॉक्टर कनक वर्मा। यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। गरम चीजें लगाएंगे। यस, यू आर राइट। क्यों पूछो क्यों? मैं बता रहा हूँ। रीजन ये है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स थे वो क्या हो गए, नॉर्मली वो ब्लड बंद है ना, अब वो ब्लड वेसल्स को मेरे को ओपन करना है, तो मुझे वो ब्लड वेसल्स को ओपन करना है। तो क्यों ओपन करना है? ताकि लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड वेसल्स में एंटर होना चाहिए, ताकि उसके अंदर का जो लैक्टिक एसिड वो कम हो, ताकि उसकी जो अकड़न है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसी अगर हम चीज करेंगे तो ऐसी जगह पर वहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? आयोडेक्स लगा सकते हैं हम लोग, जो उन्होंने बताया था, एक डॉक्टर साहब ने बताया था, जहां पर मूव लगा सकते हैं, झंडू बाम लगा सकते हैं और टाइगर बाम लगा सकते हैं। जितने भी बाम होंगे वो सब लगाओ, जो भी चीजें गर्माहट देती है वो सब चीजें वहां पर तुम लगा सकते हो। तो
कहां पर गर्म लगाना है और कहां पर ठंडा लगाना है, ये समझ में आया? दोस्तों प्लीज ठंडे के जगह पर गर्म और गर्म की जगह ठंडे लगाए ना, तो मैं बताना अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तो फिर पेशंट भाग जाएगा तुम्हारे पास से। तुम्हाला चांगलं डॉक्टर बनायचं आपल्याला, आपल्याकडे पेशंट आले पाहिजे। क्या बात समझ में आई? क्या मैं फिर से रिपीट करूं दोस्तों? कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिमाग में गया ही नहीं। मुझे कोई देख भी नहीं रहा, मैं किसी को देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो कोई आंसर करे तो मेरे को अच्छा लगेगा। समझा सर? श्रोते वर्जन मधून बोला जरा। हाँ मैं श्रोतेगण को बोल रही हूँ कि पूछो जरा कुछ। हाँ जी, तारन्विता जी बोल रहे हैं क्या? यस यस, थैंक यू यस। हाँ यस, समझ लो ना। ओ थैंक यू वेरी मच। तो स्प्रेन और क्रैम्प्स में हरदम डिफरेंस ध्यान रखना, पहले देखना ये स्प्रेन है या क्रैम्प है, और उसके हिसाब से ठंडा या गर्म ये सोचने के बाद उसको अप्लाई करना, नहीं तो दूसरे दिन इतना बड़ा हो जाएगा साइज। स्प्रेन को अगर तुम गर्माहट दे रहे हो तो इतना बड़ा साइज हो जाएगा, और अगर सपोज क्रैम्प है और उसको तुम ठंडा लगा रहे हो तो वो और 2-3 दिन के लिए वो और तकलीफ में आ जाएगा। सो प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। हरदम ख्याल रखना, स्प्रेन रहा तो हमको कोल्ड एप्लीकेशन करना है, और क्रैम्प अगर रहा तो हमको वार्म एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो आज बहुत सारी बातें हम लोगों की, वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, लेकिन कुछ टॉपिक्स रह गए। मुझे लगता है कि वो टॉपिक्स हम लोग आगे के क्लास के अंदर में कवर करेंगे। तो प्लीज इन्फॉर्म ऑल के अगला क्लास जो होगा वो तारन्विता जी या तो फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपको बताएंगे डिटेल में। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो जो इसके पहले इन्होंने रिवाइज किया था उनके अलावा और कोई रिवाइज करना पसंद करेगा? प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मछली का कांटा। हाँ यस, बोलिए बुद्धता जी। मछली का कांटा है तो ये अपना लेमन का जूस वो लेना है। हाँ। और कान के कीड़े को टार्च बताना है। हाँ। नाक के फुटने पर हाँ, कपड़े के अंदर में बर्फ लेकर उसके सानिध्य में रखना है। हाँ, उसके कांटेक्ट में रखना है। यस, हाँ, उसको घसना है। हाँ, और दूसरा भी अप्लाई, ये सामने का जो भाग है उसको ऐसा पकड़ कर उसको 20-30 मिनट तक उसको ऐसा दबा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पकड़ के रखना है, प्रेशर लगाना। यस, प्रेशर देना। और उस वक्त जो ब्रीदिंग है वो मुंह से लेना है। मैं तो मर जाएगा। हाँ यस। और उसके बाद में जो लड़के का जो पैर फिसलने का उस वक्त आपने जो कहा कि वो जो एक कपड़े की थैली उसके अंदर में बर्फ के टुकड़े डालकर इनडायरेक्टली उसको कोल्ड देना है। हाँ, वेरी गुड। यस। और मैंने बताया राइस यूज करना है। राइस का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? हाँ, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, दांत कीड़ी के लिए। हाँ, आर से यानी रेस्ट है। और आई से आइस उसको ये ट्रीटमेंट है। और सी बोले तो वो क्रेप बैंडेज उसको बांधना है। हाँ। और ये का मतलब मैंने इरिगेशन उसको एक पिलो वगैरह देकर उसको सपोर्ट देके रेस्ट आराम करवाना है। यस, ब्रिलियंट। और अभी ये वाला लास्ट वाला फुटबॉल वाला प्लेयर। यस, तो इसके लिए कोई भी जो एप्लीकेशन है जैसे झंडू बाम या और कोई भी जो भी बाम तो उसको जो वार्म दे सके, तो ताकि उसके जो ये है वेसल्स है जो बंद है वो खुल जाए और उसमें से एसिड है वो पास हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यस, थैंक यू बुद्धदत्त जी, यू आर रियली वेरी गुड डॉक्टर, एंड मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। ओके, यस।
अगले क्लास के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स में कवर करने वाला हूं। मुझे लगता है कि मैं अभी से बता दूं तो ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट रहता है, और हम लोग अगले क्लास में डेफिनेटली मिलेंगे। तो अगले क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। अगर किसी का फ्रैक्चर अगर हो जाए तो हमें कैसे उसको डॉक्टर तक लेके जाना है। याद रखना, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट फ्रैक्चर से न मरते हुए फ्रैक्चर की जगह से हॉस्पिटल तक लेके जाने में पेशेंट मरता है। क्या बोला मैंने? फ्रैक्चर से पेशेंट मरता नहीं, फ्रैक्चर की जगह से ट्रैवलिंग में ज्यादातर पेशेंट मरता है। तो हमें कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, पॉइजनिंग, कभी कोई पॉइजन लेता है ना तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा ये है कि इंजेक्शंस लेते हैं ना अपन, इंजेक्शंस लेते हैं अपन, कौन से अपने क्या बोलते से इंसुलिन के इंजेक्शंस, बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं। तो हाउ टू रिड्यूस द पेन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन का पेन हमें कैसे रिड्यूस करना चाहिए, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग समझेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बुखार को अगर आता है तो हमें उसे कौन सी बातें पे ध्यान देना चाहिए, और अगर समझा अगर हुआ तो हाथ की झोली कैसे बांधनी है, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम लोग उसके अंदर में कवर करने की कोशिश करेंगे। गले में अगर किसी ने कंचा डाल दिया है उसको निकालना कैसा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो एक भाई साहब ने कहा है। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो आप सभी लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया दोस्तों, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, सच में मेरा ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। तो थैंक यू वेरी मच। एंड दोज पीपल्स, जो वो लोग जिन्होंने बहुत ही एक्टिवली इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स लोगों को, क्योंकि वो शेयर करना चाहते होंगे लेकिन मैं उनको रोक दिया। बट आई नो दैट they understood because this class is for general public, so please consider that, doctors. Okay, and so thank you very much. Thank you. Yes.